हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहना है? किसी संख्या रेखा पर संख्याओं की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन भी आपका 2016 बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है परिमित यानी कि फाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी है 100। ऑप्शन नंबर सी है अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट अनंत। और ऑप्शन नंबर डी है 1000। इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन से थोड़ा पहले बेसिक देख लीजिए। जैसे ये क्या है, नंबर लाइन है, इधर क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, यानी इधर माइनस अनंत और इधर प्लस अनंत। यहाँ जीरो, जीरो से राइट हैंड साइड जितनी भी संख्या लिखेंगे सब क्या होगा? पॉजिटिव संख्या यानी कि धनात्मक संख्या। जीरो से लेफ्ट हैंड साइड जितना भी संख्या लिखेंगे सब क्या होगा? निगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या। ठीक, देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हम जितनी भी संख्या लिखेंगे ये क्या होगा? अनंत होगा, अपरिमित। इनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या होगा? ये सभी संख्या अपरिमित। तो अपरिमित का किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन भी आपका 2018 बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन नंबर सी है परिमेय संख्या। और ऑप्शन नंबर डी है अपरिमेय संख्या। ठीक, देखिए अभी तुरंत अब देखे थे ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे ये क्या है? नंबर लाइन है, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, यहाँ जीरो। तो देखिए इस संख्या रेखा पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या लिखेंगे सब संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। कौन संख्या होगा? वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, दो संख्या ए और 18 का लॉसो 36 है तथा मोसो 2 है, तो ए का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 1। देखिए, इस क्वेश्चन से पहले आपको एक फॉर्मूला पढ़ना होगा। फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग सब आदमी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फॉर्मूला सभी आदमी पढ़े होंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ठीक, देखिए यहाँ इसी फॉर्मूला से ये सवाल बनेगा। तो पहली संख्या क्या दिया है? बोला है दो संख्या ए और 18, यानी पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है। तो ए गुना दूसरी संख्या क्या है? 18। ठीक, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो एलसीएम कितना दिया है? 936 दिया है सवाल में, गुना एचसीएफ कितना दिया है? 902। ठीक, देखिए ए गुना 18 सेम रह जाएगा। 36 गुना 2 क्या हो जाएगा? 72, 72। अब इनको अगर जब काटिएगा तो 18 चौका 72 कटेगा। ठीक, ए बराबर क्या आ जाएगा? 4। ए बराबर 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन भी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 26, ऑप्शन नंबर बी है 27, ऑप्शन नंबर सी है 24 और ऑप्शन नंबर डी है 25। देखिए 0 से 25 के बीच, तो 0 से आप जब 50, सॉरी 0 से 25 नहीं, 0 से 50। ठीक, देखिए
जीरो से अगर 50 तक आप नंबर लिखिएगा तो टोटल नंबर कितना लिखिएगा, 50 नंबर लिखिएगा आप टोटल, ठीक। तो इस 50 नंबर में कुछ सम संख्या होगा और कुछ विषम संख्या होगा, जिनमें कि सम कितना होगा, आधा, और विषम भी आधा, सम आधा और विषम भी आधा। देखिए 50 को आधा आधा कीजिएगा तो 25 में बटेगा, 25 सम और 25 विषम, ठीक। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि विषम संख्याओं की संख्या क्या होगी, यानी कि विषम संख्या कई गो होगा, ठीक। देखिए तो 50 को जब तोड़िएगा तो सम भी 25 गो और विषम भी 25 गो मिलेगा आपको। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। सम भी पूछता तब भी क्या होता आंसर 25 है, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 2। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4। क्या बोला है, इनका गुणनफल यानी कि गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका गुणनफल 8। तो 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही जवाब। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है √64/√81, बी है 2√3, सी है √21/√35 और ऑप्शन नंबर डी है √3 गुना √2। देखिए सबसे पहले तो परिमेय संख्या किनको बोलेंगे, परिमेय संख्या, ठीक। देखिए परिमेय संख्या उनको बोलेंगे जिनको कि हम p/q के रूप में लिख सके, जहाँ की शर्त क्या है, p और q क्या होना चाहिए आपका पूर्णांक होना चाहिए, ठीक। तो उसी को क्या बोलेंगे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए रूट के अंदर जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगा यानी जिनका वर्गमूल संभव होगा वो क्या होगा परिमेय संख्या होगा, उनको हम p/q के रूप में लिख सकेंगे। जो संख्या रूट से नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए जैसे 2 तो रूट से निकला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी अगर जब देखिएगा तो क्या है 2 तो रूट से निकला हुआ है लेकिन 3 निकलेगा रूट में ही रह जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो ऑप्शन आपको पूछा क्या है परिमेय, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा तो √21 है और √35 है, दोनों में से किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी को अगर जब देखिएगा तो √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6 बना लेगा। बताइए √6 का भी वर्गमूल नहीं होता, इसीलिए ये भी नहीं निकलेगा। तो ये तीनों क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय कौन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 और 81 का वर्गमूल 9। तो देखिए p/q के रूप में लिखा गया और p और q क्या है पूर्णांक भी है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। देखिए रूट से जो संख्या निकल जाएगा यानी जिनका वर्गमूल संभव है वो क्या होगा परिमेय संख्या, जिनका वर्गमूल संभव नहीं है यानी जो रूट से नहीं निकले वो क्या होगा अपरिमेय संख्या, ठीक। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन भी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 29। देखिए इस क्वेश्चन समझने से पहले आपको भाज्य और अभाज्य संख्या समझना होगा। देखिए वैसी संख्या, वैसी भाज्य और अभाज्य पहले समझ लीजिए, यहाँ भाज्य और अभाज्य किनको कहेंगे। देखिए भाज्य संख्या उनको कहेंगे जिनका कम से कम 3 फैक्टर हो यानी 3 गुणनखंड हो, ठीक। कम से कम जिस संख्या का 3 फैक्टर होगा यानी 3 गुणनखंड होगा उनको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या उनको बोलेंगे जिनका केवल यानी ओनली 2 फैक्टर हो, ठीक, ओनली 2 फैक्टर हो। देखिए जैसे मान लीजिए 4, तो 4 का पूछेंगे 4 का गुणनखंड, तो यानी 4 गुणनखंड का मतलब वो संख्या किस किस संख्या से कटेगा। 4 देखिए 1 से कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, यानी 4 का कई गो गुणनखंड हुआ 3 गो गुणनखंड हुआ। तो 4 इसीलिए किस में चला जाएगा आपका भाज्य संख्या में। जैसे पूछेंगे 3,
3 का बताइए, 3 क्या होगा? देखिए 3 किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से, यानी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो अभाज्य संख्या किन को बोलेंगे? वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी 2 फैक्टर हो, मतलब कि वो संख्या जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा उनको बोलेंगे अभाज्य। वैसी संख्या जो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और इनके अलावा किसी एक संख्या या 2 संख्या से भी, किसी और संख्या से भी कटेगा, उनको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए से देखिएगा 25, तो 25 देखिए अभाज्य संख्या, क्या पूछा था? अभाज्य संख्या ना, तो ऑप्शन नंबर ए 25 है। तो 25 तो 5 से कटेगा, इसीलिए ये तो नहीं होगा क्योंकि ये भाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 16, 16 भी 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। 15 भी 3 से 5 से कटेगा, ये भी क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। देखिए 29, 29 जो है आपका किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, इसलिए अभाज्य हो जाएगा आपका 29। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है m+2, ऑप्शन नंबर बी है 2m+1, ऑप्शन नंबर सी है 2m और ऑप्शन नंबर डी है 2m-1। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतर अप्रोच होगा कि आप इनको m बराबर क्या दिया है? m बराबर पूर्णांक दिया है ना, तो आप m बराबर पूर्णांक रख के यानी ऑप्शन मेथड से आप इनको बना सकते हैं। तो m बराबर क्या दिया है? पूर्णांक, यानी m बराबर पूर्णांक है, तो बताइए m बराबर हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, ऐसे डॉट 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 अनंत तक जाएगा, क्योंकि पूर्णांक है ना, पूर्णांक हम संख्या ले सकते हैं। तो आप पूर्णांक रख रख के चेक कर लीजिए, जिनमें सम संख्या आएगा वो सम संख्या का रूप हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करें तो आप m का वैल्यू 1 रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 3। देखिए पहला नंबर 1 रख के चेक करने से क्या मिल रहा है? विषम मिल रहा है, मिल रहा है। वहाँ पूछा क्या है? सम संख्या का रूप, तो इसीलिए 3 तो विषम है ना, सम संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए 2m+1, तो इनमें भी m का वैल्यू क्या रखिएगा? 1। आपका मर्जी है 2 रख के चेक करेंगे, कर सकते हैं। आपका मर्जी है 3 रख के चेक करेंगे तो कर सकते हैं। कोई भी संख्या रख के चेक कर सकते हैं। तो हम 1 रख के चेक करें। देखिए 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 और +1 क्या बना लेगा? 3। तो बताइए 3 यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी सम संख्या हो जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी अगर जब चेक कीजिएगा, जैसे देखिए 2m दिया है ना, इनको चेक कीजिए, m का वैल्यू 1 रखिए, तो 2 × 1 क्या बना लेगा? 2 बनाएगा। ठीक, अब m का वैल्यू आप 2 भी रखिएगा तो वही आएगा। देखिए जैसे 2 × m का वैल्यू आप 2 रखिए तो 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू रखिएगा ना, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। यहाँ आप कोई भी वैल्यू रखिए 2m पे, तो वो हमेशा क्या देगा? आपको सम संख्या देगा। इसीलिए देखिए क्या पूछा था? सम संख्या का रूप। तो सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2m। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही जवाब। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 3.27 है पूर्णांक, परिमेय, प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय संख्या। ठीक, देखिए क्या बोला है? 3.27 है। पूछा क्या है? ये जो है 3.27 ये क्या है? पूर्णांक है या परिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ये तो बहुत आसान सा सवाल है, 3.27। ठीक, देखिए इनका अगर जब आप दशमलव हटाइएगा तो क्या बन जाएगा? 2 अंक के बाद दशमलव था तो नीचे कई गो जीरो आएगा? 2 गो जीरो आएगा। ठीक, देखिए ये अब क्या बन जाएगा? 327/100। ठीक, 327/100। देखिए ये किसके फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है, और p और q क्या है? पूर्णांक भी है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन ए है 3/8, ऑप्शन बी है 6/15, ऑप्शन सी है 29/243 और ऑप्शन डी है 17/1536। तो यहाँ थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा सवाल शांत और अशांत वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड में। ठीक, देखिए शांत उनको कहेंगे, दशमलव प्रसार शांत उस संख्या का होगा जब उनको हम p/q के रूप में तोड़ेंगे, यानी p/q के रूप में संख्या रहेगा। ठीक, तो आपको ये नीचे वाला q जो है इनका फैक्टर करना होगा, यानी गुणनखंड करना होगा। ठीक, फैक्टर करना होगा। फैक्टर जब कीजिएगा इस q का फैक्टर में आपको या तो 2 का पावर m
या 5 का पावर n या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n मिलना चाहिए, तब क्या होगा, शांत होगा। अन्यथा इनके अलावा कुछ भी मिलेगा तो क्या होगा, अशांत। सिंपल में अगर जब समझिएगा तो q का फैक्टर कीजिएगा ना नीचे वाला का, ठीक, तो वो उसमें आपको या तो 2 आना चाहिए या तो 5, या 2 और 5, इनके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो वो क्या होगा, अशांत। और ये तीनों में से कोई भी आ जाए, या तो 2 आ जाए अकेले, या तो 5 आ जाए अकेले, या 2 और 5 आ जाए अकेले, तब क्या होगा, शांत। अन्यथा क्या होगा, अशांत। ठीक, चेक कीजिएगा। जब देखिए इनमें सिर्फ ऑप्शन ए में ही है जिनमें कि आपका क्या आएगा, 3/8 है ना। 8 का जब आप फैक्टर कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 2 का क्यूब आ जाएगा ना। बताइए नीचे वाला का फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 का पावर m, यानी कि सिर्फ 2 आना चाहिए, तो 2 आ रहा है ना इनमें। नीचे कुछ भी हो 3/8 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देखने में तो लाइक करें। ठीक, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो जब डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों में शेयर भी करें वीडियो को, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। और एक कमेंट जरूर करें। ठीक, चलिए फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखना था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, शांत। ऑप्शन नंबर बी है अशांत। ऑप्शन नंबर सी है आवर्ती। और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी, यानी NOT। देखिए अभी तुरंत बताए थे कि जब Q यानी P/Q के रूप में संख्या रहेगा, Q का फैक्टर में अगर जब या तो 2 का पावर में आए या तो 5 का पावर में आए या 2 और 5 दोनों आए, तब क्या होगा, शांत। अन्यथा क्या होगा, अशांत। ठीक, देखिए यहाँ क्या दिया है, 6/15। ठीक, तो इनको पहले काट लीजिए। जब कटेगा तो पहले काट लेना है, उनके बाद फैक्टर करना है। तो काटिएगा इनको तो क्या कटेगा, दोनों संख्या 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी 2/5 आ जाएगा। देखिए क्यू में क्या आया, 5 आया ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है शांत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। अब चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 4 माइनस रूट 3 है, यानी कि ए नंबर परिमेय संख्या है, बी नंबर अपरिमेय संख्या है, सी नंबर भिन्न है, या डी नंबर में बोला है पूर्णांक है। ठीक, देखिए क्या बोले थे कि जो संख्या रूट से निकल जाएगा, ठीक, जो संख्या रूट से निकल जाएगा वो क्या होगा, परिमेय। ठीक, बोले थे ना, जो संख्या रूट से निकल जाएगा यानी जिनका वर्गमूल संभव होगा वो होगा परिमेय। और जो संख्या रूट में ही रह जाएगा वो संख्या क्या होगा, जो संख्या रूट में ही रह जाए वो संख्या क्या होगा, अपरिमेय। ठीक, तो देखिए यहाँ अगर जब देखिएगा तो 3 रूट से निकलेगा, 4 तो निकला हुआ ही है। ठीक, लेकिन 3 को देखिएगा, 3 तो रूट अंडर 3 है ना, तो ये नहीं निकलेगा, इसीलिए ये पूरा को क्या बना देगा, 4 तो परिमेय है लेकिन रूट 3 उनके साथ है ना, तो इसलिए ये क्या बना देगा, उनको अपरिमेय, उनको भी बना देगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि संख्या 0.32 पर रेकरिंग है, यानी 32 पर क्या है, रेकरिंग है, को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए है 8/25, ऑप्शन बी है 29/90, ऑप्शन सी है 32/99, ऑप्शन डी है 32/90। देखिए रेकरिंग वाला सवाल बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए रेकरिंग वाला सवाल में रहेगा 0.9 पर रेकरिंग, इनको बोलेगा कि P/Q के रूप में लिखिए। देखिए रेकरिंग वाला सवाल में सब कुछ भूल जाइए, देखिए कि संख्या लिखा क्या हुआ, संख्या क्या है, 9 है ना, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जितना संख्या पे रेकरिंग है उनके बदले उतना 9 नीचे लिखना है। तो 9 कई गो संख्या, एगो संख्या है 9, सिर्फ 9 के ऊपर में एगो संख्या पे रेकरिंग है तो एगो 9 आ जाएगा, तो ई कट के क्या आ जाएगा आंसर 1। ठीक, जैसे देखिए यहाँ समझिएगा 0.3 पर रेकरिंग हो, बोलेगा इनको P/Q के रूप में लिखिए, तो इनको क्या लिखिएगा, जैसे देखिए संख्या क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे, कई गो संख्या पर रेकरिंग है, एगो संख्या पर, तो एगो 9 आएगा, इनको काटिएगा क्या आ जाएगा 1/3 आंसर आएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/3 के रूप में, P/Q के रूप में लिखिएगा तो 1/3। वैसे यहाँ क्या है 0.32 पर रेकरिंग है। ठीक, तो पहले देखिए संख्या क्या है, सब कुछ भूल जाइए, पहले संख्या क्या है 32, तो क्या लिखिएगा 32, ठीक, बटे
अब ये देखिए कि कितना संख्या पर रेकरिंग है, दो को संख्या में, देखिए 2 है और 3 है, तो 2 को संख्या हुआ ना, ठीक। तो 2 को संख्या पर रेकरिंग है तो कई गुना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा नीचे, तो 32/99 हो जाएगा आपका सही जवाब। तो कहाँ है 32/99 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 14 बोला क्या है, बोला है 2 तथा 2.5 यानी 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है √11, ऑप्शन नंबर बी है √5, ऑप्शन नंबर सी है √22.5 और ऑप्शन नंबर डी है √12.5। देखिए क्या बोला है, 2 और 2.5 के बीच यानी 2.5 के बीच क्या पूछा है? अपरिमेय संख्या। देखिए 2 और 2.5 अभी क्या है? परिमेय संख्या के रूप में है। 2 को अगर जब लिखना चाहिए, अगर 2/1 लिखिएगा, अगर जब 2.5 को लिखिएगा 2.5 को, तो पॉइंट हटा के क्या हो जाएगा? 25/10 हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा है? अपरिमेय पूछा है ना, तो आपको इनको अपरिमेय के रूप में लाना होगा, ठीक। देखिए 2 था और 2.5 था, ठीक। 2 को अगर जब अपरिमेय के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा। बताए थे ना, जैसे √4 होगा तब तो ये निकल के आपको 2 देगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 का स्क्वायर रूट अगर जब लीजिएगा तो क्या होगा? 6.25। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या होता है? 625। यहाँ 25 था ना, पॉइंट अगर जब भूल जाइएगा 2.5 का तो 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 625। एक अंक के बाद पॉइंट था, 5 के बाद, तो यहाँ 2 अंक के बाद लगा दिए। अब क्या पूछा था? 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या। देखिए क्या है? √4 और √6.25 के 6.25 के बीच का आपको क्या बताना है? अपरिमेय संख्या। देखिए 11 √11 ये दोनों के बीच में आएगा? 4 और 6.25 के नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। √22.5 ये भी नहीं आएगा। √12.5 ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? √5। देखिए 4 और 6.25 के बीच √5 आएगा कि नहीं आएगा? जैसे 4 और 6.25 के बीच यानी 6.25 के बीच 5 आएगा ना संख्या, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोला है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है, यानी कि √n होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमेशा प्राकृत संख्या, यानी कि हमेशा प्राकृतिक संख्या निकलेगा √n। ऑप्शन नंबर बी है हमेशा अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन √n क्या होगा? हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी है हमेशा परिमेय संख्या, और ऑप्शन नंबर डी है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ठीक। देखिए इनको अगर जब समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि n बराबर क्या दिया है? प्राकृत संख्या। तो n बराबर प्राकृत संख्या किनको कहते हैं? वैसी संख्या जिनका उपयोग हम गिनती में करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती में किनका उपयोग करते हैं? 1 2 ऐसे डॉट 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 अनंत तक 3 4 5 हो जाएगा। देखिए n बराबर यही आपको वैल्यू पुट करके देखना होगा कि क्या मिल रहा है आपका आउटपुट, ठीक। देखिए रूट में अगर जब n का वैल्यू आप 1 रखिएगा क्या आएगा? 1, क्योंकि √1 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 1, ठीक। ये क्या है? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब n का वैल्यू 2 रखिए, क्या होगा? √2। तो इनको तो आप क्या निकाल सकते हैं? रूट से नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब n का वैल्यू आप रखिए 3, तो क्या हो जाएगा? √3। तो देखिए √3 को भी आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब n का वैल्यू अगर 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? √4। तो 4 का वैल्यू क्या होता है? 2, यानी √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। देखिए 1 और 2 क्या है? 1 और 2 आपका परिमेय संख्या हो गया। √2 और √3 ये क्या हो गया? आपका अपरिमेय संख्या हो गया। तो देखिए कभी क्या आ रहा है? कभी परिमेय और कभी अपरिमेय आ रहा है। तो कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से भाज्य हो। मतलब क्वेश्चन का है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से भाग लगेगा, वही क्या होगा आपका? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए ऑप्शन क्या है? ए नंबर में 240, बी में 1600, सी में 2400 और डी में
3600। देखिए इनमें दो ऑप्शन कटने वाला है जो कि बिना बनाए ही पहले ही कट जाएगा, बिना बनाए ही क्वेश्चन। तो क्या है, जैसे देखिए 240 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या पूछा था, पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है ना। तो 240 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए ये कट जाएगा ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा क्योंकि 2400 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 1600 और 3600 बच गया। देखिए 1600 को अगर जब आप 16 से भाग कीजिएगा, 1600 को किन किन संख्या से भाग करना है, 3 संख्या से है ना, 16 से, 20 से और 24 से। तो 16 से 1600 कट जाएगा, 20 से भी कटेगा 1600, लेकिन 24 से नहीं कटेगा। अब ऑप्शन नंबर सी तो अपने खत्म हो गया था। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 3600। 3600 में देखिए सबसे भाग लगेगा, 16 से भी, 20 से भी और 36 से भी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, 3600 में तीनों से भाग लगेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बोला है 23.43 को P/Q के रूप में लिखें। देखिए रेकरिंग वाला सवाल होता तो फिर अलग टाइप से बनाते हैं, यहाँ तो दशमलव वाला है, डायरेक्ट क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव की जगह 100 आएगा, उनको काट के आंसर दे देंगे, या तो डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 2320/99। ऑप्शन नंबर बी है 2343/100। ऑप्शन नंबर सी है 2343/999। और ऑप्शन नंबर डी है 2330/990। रेकरिंग वाला रहता तब क्या करते, जितना जो अंक था उनको लिखते और जितना अंक पे रेकरिंग होता उतना 9 लगा देते नीचे। लेकिन यहाँ तो रेकरिंग है नहीं, सिंपल सवाल है। क्या है, 2300 नहीं, 23.43। देखिए इनका दशमलव हटाइएगा अगर जब, तो कितना अंक के बाद दशमलव था, 2 अंक के बाद दशमलव था ना, तो नीचे कै गो जीरो आएगा, 2 गो। तो देखिए अब ये संख्या क्या बन गया, 2343/100 बन गया। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा, या नहीं तो इनको काट के आंसर दिया होगा तो काट के देगा आंसर। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी है इनमें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे यहाँ ये कटेगा नहीं, लेकिन कहीं कहीं कटेगा, ठीक, तो वहाँ काट के आंसर देना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोला है कि 6x⁴y तथा 12xy का HCF होगा, यानी कि ये दोनों संख्या का HCF क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 6x²y। ऑप्शन नंबर बी है 6x। और ऑप्शन नंबर सी है 6y। और अंतिम ऑप्शन नंबर डी है 6xy। देखिए HCF जैसे मान लीजिए दो संख्या है, उनका गुणनखंड दिया होगा कि 2 × 2 × 3। और ये मान लीजिए क्या है, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 का गुणनखंड क्या है, ये है, ठीक। और एक और संख्या है जिनका गुणनखंड आपको दिया है 2 × 3, ठीक। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इनका HCF कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं कोई भी संख्या का, यानी कि HCF क्या हो जाएगा, 6, 12 का। वैसे जो चीज़ दोनों में होगा, यानी जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होता है, HCF। तो देखिए 2 इनमें भी है, 2 इनमें भी है, कॉमन है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 एक आ जाएगा। और 3 इनमें भी है और 3 इनमें भी है, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, 6। तो यहाँ से क्या समझे कि HCF वो चीज़ होता है जो दोनों में कॉमन होता है, वही क्या होता है, HCF होता है, ठीक। तो यहाँ अगर जब देखिएगा तो क्या है, 6x⁴y और क्या है 12xy है। इनमें अगर जब कॉमन देखिएगा दोनों में तो क्या कॉमन है, देखिए 6 इनमें भी है, 12 है तो इनमें भी 6 होगा, x इनमें भी है, x इनमें भी है, y इनमें भी है, y इनमें भी है। तो सबको कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, 6 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ x⁴ है, यहाँ x सिंगल है, x⁴ है, ठीक। तो x जब सिंगल है तो सिंगल ही कॉमन लेना होगा ना, ठीक। यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो बताइए देखिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, 6xy किन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है √10 × √15 बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है 5√6। ऑप्शन नंबर बी है 6√5। ऑप्शन नंबर सी है √30। और ऑप्शन नंबर डी है √25। तो यहाँ अगर जब बनाइएगा, देखिए सिंपल सवाल है थोड़ा सा, क्या है, √10 × √15। इनको पहले बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, क्यों गुना है
तो 10 गुना 15 क्या हो जाएगा 150 रूट अंडर 150। अब 150 का क्या कीजिएगा फैक्टर कर दीजिए, उनके बाद लिख दीजिएगा 150 का फैक्टर कीजिएगा क्या आ जाएगा 150 को 2 से कटाइए 75 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा 25 बार में। अब 25 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, तो 5 से क्या आ जाएगा 5 बार में। अब 150 को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा रूट अंडर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 150 का फैक्टर यही होगा ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रूट के अंदर जब दो संख्या हो जाए यानी जोड़ा लग जाए तो क्या होता है निकल जाता है, और जो सिंगल रहता है वो रूट में ही रह जाता है। तो 5 तो जोड़ा लग गया तो 5 क्या हो जाएगा निकल जाएगा, और 2 और 3 तो 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये दोनों सिंगल बच गया इसीलिए ये रूट में रह जाएगा। तो क्या आएगा आंसर 5 रूट 6। ऑप्शन नंबर किस में है ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है कि 1.34 परिमेय संख्या के रूप में होगा, यानी बोला है कि 1.34 को जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो वो कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 67/50, ऑप्शन नंबर बी है 134/50, ऑप्शन नंबर सी है 172/60 और ऑप्शन नंबर डी है 134/99। समझिएगा थोड़ा सा, देखिए क्या बोला है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए परिमेय संख्या के रूप में कब होगा जब उनको p/q के रूप में लिख देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ इनको p/q के रूप में लिखने के लिए दशमलव हटाइए। दशमलव कितना अंक के बाद था 2 अंक के बाद, तो नीचे कितना अंक आएगा 2 अंक 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 134/100 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये 134/100 अगर जब होगा आंसर में तो ठीक है, नहीं तो इनको पहले काट लेंगे उनके बाद आंसर देंगे। तो 134/50 है यानी 100 तो नहीं है, तो इनको काटिएगा जब तो 134 को 2 से काटिए कितना बार में कटेगा 67 बार में। ठीक, 100 को काटिएगा 2 से कितना बार में कटेगा 50 बार में। तो 67/50 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 67/50, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। ठीक, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।